हम तो लगभग आपसे लगभग कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक दो बात नहीं बताते हैं आपको, लेकिन सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज कहूँ हाँ। तो अच्छा, राम खिलाड़ी भीतर जा, के बाद अनेक सिंह और धर्मनारायण और गिरजा, तीन। अनेक सिंह भैया के मनीष शर्मा, धनंजय शर्मा। एक बार फिर से अकबरपुर धाम से जब कहीं महाराज जी की चर्चा होती है तो पहुंचते हैं हम, और लगता है कि साझीदार बनाएं उस रहस्य से जो मुझे पता चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप देख रहे हैं महाराज जी की गाथाएं और महाराज जी के संस्मरण। तो आज हम ये बैठे हुए हैं तीन भाई, है ना, और अकबरपुर में, तो एक संस्मरण भैया सुनाना चाहते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार। देवेश कुमार शर्मा। अच्छा, मैं तो सोच रहा कुछ और है। चलिए, देवेश कुमार शर्मा जी, आपको किसने ये संस्मरण सुनाया? मेरी दादी ने। दादी ने क्या सुनाया? दादी ने बताया कि मैं एक बार जब रेल आगरा जहाँ रेल जा के दादी के भाई थे, गार्ड थे। अच्छा। तो उनने ट्रेन यात्रा के लिए रेल निकाली। तो वो ट्रेन यात्रा में हमारी दादी, हमारे ताऊ वगैरह जी जा रहे थे। अच्छा। तो जा रहे थे तो जो कहा केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए जी जा रहे, तो अब पालकी में ले जाए के सेठ लोग ले जा रहे थे। अच्छा। केदारनाथ बद्रीनाथ को। कहाँ पे? केदारनाथ में? केदारनाथ में। अच्छा। और इधर हमारे वो दादी भी जा रही थी। अच्छा। जा रही थी तो वहाँ पे बाबा ऊपर देखे तो पालकी में लोग ले जा रहे थे। दादी ने कही, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण दास सुन तो सही। बाबा आवाज ही नहीं दी। बाबा अच्छा, पालकी में बैठे थे? बैठे चले जा। अच्छा। भक्त जयकार लगा रहे थे। इन जान लिया कि जी हमारे गांव के लक्ष्मी नारायण? देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अच्छा। गांव में भी कोई नहीं जानता था कि महाराज जी। अच्छा। तो बहुत दादी इल्लाई, पर दादी की सुनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। जब सुनी नहीं तो बाबा अपनी पालकी में चले गए लेके, और वो यहाँ लौट लाट के दर्शन करके चारों। उन्हें सोचा होगा कि लक्ष्मी नारायण ना हो, हाँ, कोई और हो। जब बाबा 1-2 महीने बाद बाबा गांव में आए। हमारा घर बाबा का आमने सामने। अच्छा। तो बाबा बैठे हुए थे चबूतरिया पे। दादी आई। जब दादी आई, दादी कि तेने तो खूब पहचान लो मुझे। क्या पहचानो तो भैया, पर आवाज दे कोई तभी तो। मैंने तो तुम्हें पहचानो रिश्ता में। और ते घरवाई से कई महीने आगे तो घरवाई लड़े बेरी बोलते कि मेरे आदमी को बाबा है, कहूँ वे तो खूब घरवाई देते हैं और गाँव में भी देते हैं। अच्छा। और मेरे आदमी का बाबा है, कोई पीले कपड़ा पहन रहे हैं। बिन्ने चौक बाबा पीले कपड़ा पहनते ही नहीं थे। अच्छा। अच्छा। तो बिन्ने की तो मैंने तो घरवाई में होते कहा लड़े बैठी है। तो मैंने फिर कचुना कही भैया। अच्छा। फिर जो कहा है, बाबा आए गए। बाबा आने के बाद बाबा ने दादी से कही, दादी आजा। हाँ, अरे हाँ लक्ष्मी भैया तू हमने देखो तो माँ भैया कोई आवाज़ दे, मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, बता दिया बिन्ने की बाबा ने कि मैं किसी को ये नहीं पहचानने देता कि मैं बाबा हूँ। अच्छा। किसी को नहीं, आज तक किसी को बताया ही नहीं गाँव में। उन्हें बता दिया तुम्हारी दादी को यहाँ आके बताया, माँ पे रास्ता में भी नहीं। अच्छा। तब बताई, जो दादी ने देखा था तब मालूम पड़े। तो प्रधानी वगैरह हुई थी, बाबा ने की, जनता निर्विरोध खड़ी होती थी। उसके बाद अच्छा, जो आपका घर है आमने सामने, हमारे आमने सामने। बिल्कुल। तो बाबा उसी में रहते थे? हम अब ऐसा है, सब पूर्वज जो थे पहले भीतर रहते थे। अच्छा। अच्छा। वहाँ से हम सब लोग निकले यहाँ पे। एक बाबा के पिताजी कौन से मकान में रहते थे? बाबा के पिताजी
नहीं, एक अंदर भी मकान था इनका। अच्छा भीतर अवदेश के बगल, घर के बगल में भी है जमीन। अच्छा, वहाँ रहते थे। वहाँ भी। फिर मन से जब बट गए सब लोग अपे मन तबा घर में से निकल आए। मैं हमारा धवेनिया परिवार गोत है, हम धवेने के निकासी हैं। कहाँ पे है? जी शमशाबाद के पास। अच्छा अच्छा। और तो ये मालूम ऐसे पड़ा ये महाराज जी, तब गाँव में मालूम पड़ी ये संत। चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मेरे सामने एक घटना घटी जी। जब मंदिर बन गया था। मेरी गाय भी आई थी, तो चारों थनों में गाय में खून। भाई साहब, जब मैंने गाय काढ़ी तो खून निकल रहा था। अच्छा। दूध के नाम की चीज ही नहीं थी। मैंने आयो भाई दूर के, बाबा दुनिया देख रहे हो ने मेरी माँ देखो बाबा। अच्छा। मेरे बाबू ख्याल तो कर लो। मैंने आराधना करी बाबा की करके, ठीक है मैं चलो आयो। मैंने दूध चढ़ाऊंगा बाबा। भाई साहब शाम को गाय काढ़ी मैंने, सफेद दूध, खून नहीं था। ये मेरे आंखों का सामने का प्रैक्टिकल है। ठीक हो गया बिल्कुल उसी दिन का से वो भी हो गई। एक नागऊ के राम खिलाड़ी शर्मा है, जब इनका मकान बनना था जी, आगरा वाला जी, गोकुलपुरा वाला जी, तब वहाँ में रहते थे। वो स्टूडेंट लाइफ थी, नौकरी नहीं लगी थी बाबा की, उनकी राम खिलाड़ी शर्मा की जी। तो भी यहाँ पे भी रहते थे, वहाँ पे भी रहते। तो राम खिलाड़ी शर्मा ने भी मुझे बताया, मैंने पूछा तुम्हें बाबा की पुरानी जानकारी सब, तो बिन्ने की डला एक साधु आए जहाँ नींव के नीचे आके बैठ गए, टाँग को लिया अकबरपुर में। जब बैठ गए तो साधु बोला बाबा से कि मैं भूखा हूँ। भूखा हूँ तो अच्छा राम खिलाड़ी भीतर जा। तो उस डाकवलिया में कोई अलमारी नहीं चढ़ी थी। अच्छा। कोई अलमारी थी पर कोई किवाड़ फिवाड़ नहीं थे उसमें। राम खिलाड़ी गए बेचारे, कछु नहीं मिलो माँ। लौट के बाबा जी और आ गए, बाबा हम कछु ना जा फिर देखे। फिर बाबा के पास गए, बाबा ने भी भेजे तो बाबा फिर कोई दिखे तो कुछ मिले, चाहे बाबा कुछ है ही नहीं। फिर लौट के आ गए। बाबा ने फिर ने गुस्से में चल पाजी देख क्या भीतर। तो भीतर गए तो बांसी के कागज में जलेबी को पूरा पैकेट भरो रखो। की चिका हो तो मैं 2 दफे देख गऊँ जहाँ में कछुना मुझे देखो। और जो एकदम ये कहाँ से आई, बाबा ने की दे दे ये खा लियो, भूखो है साधु खाओ। अब जलेबी बिन पे साधु पे खबत खबी नहीं। तो बाबा महाराज जी ने की चल तू इसको संग ले जा। मैंने कही अच्छा महाराज जी मेरे लिए कुछ कम्बल वगैरह, हाँ कम्बल ला के देता हूँ। तो भीतर से कम्बल ला के दिया और 5 रुपए दिए कि ये रास्ता के लिए थी, सफ़र के लिए हो जाए, खर्च हो जाए। जी बाबा की गाथाएँ थी बहुत जी। गांव के लोग बताते हैं, दादी बताती, हमारी दादी बहुत के पुराने ज़माने में ताकन एसपी डीएम दंडवत बाबा के पास कत्तवे आवत है। धरती पर कपड़े ही पूरे मट्टी में लिसर रहे हैं, भक्त आवत रहते। ये था, लोग जान गए थे। हाँ ये सही बता रही है कि ना है? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर हाँ तासा पूछ रही है। तब आगरा जिला था बाबा के ज़माने में, तब बाबा के ज़माने में। और मैं बताऊं बाबा के 2 लड़के अनेक सिंह, धर्मनारायण और गिरजा भाई, ये तीनों थे। हम तो भाई बंदी में आवते हैं और भैया में सबसे बड़ी उम्र में भी ये। अच्छा एक बात और बताओ, सब ये आपको पता होगा महाराज जी के पिताजी की 2 शादियां हुई थी, है ना? तो पहली शादी के तो महाराज जी, दूसरी शादी के क्या बच्चे हुए? महाराज जी और केशव है। महाराज जी और केशव 2 भाई थे। 2 भाई थे जो पहली के। जी हाँ। केशव कहाँ गए? कुबेरपुर में भागुपुर चले गए। पहली के तो ये 2 थे, बाबा नीम लक्ष्मणदास और केशव। सही बात है, बिल्कुल सही।
अच्छा, परिवार रजिस्टर नहीं करवाएंगे? अरे मैंने पूरी कुंडली बनाई है वे तो ठीक सुने सब मैंने बनाया है पूरा, ये शायद यहाँ बनाऊ नहीं पाएंगे कोई। अच्छा, आज की डेट में बाबा की पीढ़ी 14वीं पीढ़ी को उनको संती है। अच्छा, जो बाबा सुनो मैं तो बता रहा हूँ, सुनो बाबा नीम करोरी महाराज, बाबा लक्ष्मण दास के बाद अनेक सिंह और धर्मनारायण और गिरजा, 3। अनेक सिंह भैया के मनीष शर्मा, धनंजय शर्मा, अनेक सिंह के हाँ धनंजय शर्मा, और उनका लड़का को नाम है मनीष शर्मा, और मनीष शर्मा को लड़का है अनंजय शर्मा। संती है वो आज। हाँ वो बताए तो रहे हो। सुने अच्छा, हो? हाँ, संती है। अच्छा, मैंने ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है और ये मदारी पैसे चालू होता है। अच्छा, हमारे पूर्वज तो ये रामचंद्र हरीशचंद्र, हाँ ये दूसरी के, ये दूसरी के हैं। पहली अम्मा के लक्ष्मी नारायण और केशव, दूसरी अम्मा के रामचंद्र और हरीशचंद्र जी को जाऊँ कहाँ? अच्छा नीचे है जी है भाई। अच्छा अच्छा, और साहब इतनी देवी लड़की हमारे गांव में पैदा ही ऐसी हुई। लल्लू बॉबी और छोटे भाई धर्मनारायण भैया के बच्चा जो का है 6 लड़की। तो महाराज जी के 2 भाई तो ये खास थे पहली के, महाराज जी और केशव दोनों के, और 3 एक जन 4 दादा नहीं रामचंद्र हरिचंद्र एक और है, मेनों की शादी नहीं भाई, मैं वो नाम भूल रहा हूँ मैं। तो रजिस्टर हमें भेज देना। रजिस्टर पूरे परिवार रजिस्टर बनाया हुआ मैंने, बनाओ है। और आज बाबा सब हमारे भाइयों में दुभेनिया परिवार में सबसे बड़े भाई बाबा नीम करोरी महाराज थे, उनसे बड़ा कोई भाई नहीं था। अच्छा, सब छोटे हम। अच्छा, हाँ सब आज हम हैं, सब छोटे हैं, वे बड़े थे परिवार में। आप ही भाई लगते हैं? हाँ सब पूरे दुभेनिया परिवार में सब में बड़े भाई वही उम्र उनकी ज़्यादा सबसे। अच्छा, हमारी सबरी पीढ़ी में उन्हीं की सबसे बड़ी उम्र थी बाबा की। ये होगा। तो अब बाबा के पिताजी दुर्गा प्रसाद काशी से प्रकांड विद्वान थे। अच्छा, उस जमाने संस्कृत के अच्छा, बहुत क्या कहने। ये रिश्ते की परतें हम लोग निकालते रहते हैं। पूरा नई जानकारी से हमारा वंश चलो हुआ। जी जी, जो नारी से चालू हुआ है जी जी, और जो जगह एंड जो का सब मैंने बनारस से सोरों से मैंने बहुत दूर दूर से कागज मंगवाए, तब ये परिवार रजिस्टर आज इकट्ठा है पाओ, नहीं कहूँ मिलती ना भैया। अच्छा, नहीं मिलेगा। चलो आप हमें भेजिएगा। हमने पिछले धर्मदृष्टि पत्रिका में आपको परिवार का जो नई जनरेशन थी उसके बारे में बताया। आपके सौजन्य से और भी बातें पता चली हैं। बाबा की जो यहाँ रह रहे हैं सब लोग 50-50 बीघा के सब काश्तकार थे। अच्छा अच्छा, बाबू 50 के, 50 के हम, 50 के सब परिवार है पूरा। 500-600 बीघे जमीन थी। जी जी जी, और बाबा के परिवार में 2000 बीघे जमीन थी। अच्छा, पक्के। वो पूरे ग्राम सभा में जमींदारी थी जी, पूरा लगाना आता था बाबा के। सब छोड़ के त्याग करके बाबा पे महाराज जी हुए। बड़ी बातें हम लोगों में होती हैं और हम तो लगभग आपसे लगभग कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है 1-2 बात नहीं बताते हैं आपको, लेकिन सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज वास्तव में एक नई बात हमको प्राप्त हुई कि महाराज जी सगे 2 भाई और सौतेले भाइयों सहित 4 भाई थे, है ना, और चारों भाई अब इस संसार में नहीं है। उनके वंशज हैं और जो केशव नाम है महाराज जी के सगे भाई का। महाराज जी बड़े थे, केशव महाराज जी बड़े थे, केशव छोटे थे। केशव तो केशव का परिवार भी यहीं पास में रहता है। कहाँ? छलेसर में, कुबेरपुर में, कुबेरपुर के पास भावपुर है। अभी हम बांस बादाम गए थे, हमें पता नहीं था, तो उनसे भी हम मिलवाएंगे। उनकी ससुराल बादाबास में बाबा की, और उनके लड़का की ससुराल बसई में बाबूजी की। तो चलिए ये सब चीज़ें, सब रिश्तेदारियां घूमेंगे, बल्कि महाराज जी की ससुराल जाके बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको भी उस ससुराल वीडियो देखा है ना, वो घर जमींदार, हाँ वो भी बेहोरे उनका लगा था फोटो, उसमें लिखा था बेहोरे, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। एक ऐसा सत्संग जो कभी कभी हो पाता है। तो फिर नए सत्संग की ओर चलते हैं। आज आपसे बोलते हैं
राम राम। राम जय बाबा की।